गोविंदा, इज्जतदार और अंडरवर्ल्ड का साया, 90 के दशक की खौफनाक हकीकत। 1990 का दशक बॉलीवुड के लिए रोमांचक लेकिन खतरनाक दौर था। इस समय फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड का प्रभाव भी बढ़ रहा था। कई बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता इस छाया से अछूते नहीं थे। फिल्में बन रही थी, लेकिन उनके पीछे डर और दबाव की कहानियां भी चल रही थीं। ऐसी ही एक कहानी थी 1990 में रिलीज हुई फिल्म इज्जतदार की, जिसमें गोविंदा, माधुरी दीक्षित और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म सिर्फ अपनी स्टारकास्ट के लिए नहीं, बल्कि शूटिंग के दौरान हुई एक खौफनाक घटना के लिए भी जानी जाती है। गोविंदा उस दौर के सबसे मशहूर और व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। उनकी फिल्मों की डिमांड इतनी थी कि उनके पास हमेशा कई प्रोजेक्ट्स रहते थे। लेकिन इसी व्यस्तता के बीच इज्जतदार के सेट पर अचानक सब कुछ रुक गया। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग लगभग आधी हो चुकी थी जब गोविंदा ने अचानक फिल्म के लिए अपनी डेट्स देना बंद कर दिया। वो सेट पर नहीं आ रहे थे और फोन पर भी निर्माता निर्देशकों से बात करने से बच रहे थे। पहले तो लगा कि ये सिर्फ डेट्स की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ और ही सामने आने लगी। कहा जाता है कि गोविंदा को फिल्म के निर्माता सुधाकर बोकाडे, कई जगहों पर सुदर्शन बोकाडे के नाम से भी जाने जाते हैं, से कोई गंभीर मतभेद हो गया था। इस विवाद की असली वजह क्या थी, ये कभी खुलकर सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसों को लेकर था, तो कुछ का मानना था कि गोविंदा फिल्म की स्क्रिप्ट या निर्देशन से खुश नहीं थे। जो भी वजह रही हो, लेकिन इस स्थिति ने फिल्म के निर्माताओं को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बोकाडे ने गोविंदा को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता काफी गहरा था। निर्माता, निर्देशक और कई बड़े सितारे अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में थे, कभी डर की वजह से तो कभी मजबूरी में। कहा जाता है कि जब सुधाकर बोकाडे के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम से संपर्क किया। उस समय दाऊद दुबई में बैठकर बॉलीवुड पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। उसने कई फिल्मों में पैसा लगाया था और कई सितारों को सीधे या परोक्ष रूप से कंट्रोल कर रहा था। फिर एक दिन अचानक गोविंदा को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी गंभीर आवाज़ आई, फिल्म पूरी करनी है, समझे। ये दाऊद इब्राहिम का संदेश था। कहा जाता है कि गोविंदा इस कॉल से बेहद डर गए। वो जानते थे कि अंडरवर्ल्ड से टकराने का मतलब क्या होता है। उस समय अंडरवर्ल्ड के लोग अपनी धमकियों को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखते थे। कई लोग जो उनकी बात नहीं मानते थे या तो गायब हो जाते थे या फिर उनकी हत्या हो जाती थी। गोविंदा के पास अब कोई और चारा नहीं था। उन्होंने तुरंत बोकाडे से संपर्क किया और अगले ही दिन से शूटिंग पर लौट आए। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का डरावना रिश्ता। इज्जतदार का ये किस्सा उस दौर में अंडरवर्ल्ड के दबदबे को दर्शाता है, लेकिन ये अकेला मामला नहीं था। गुलशन कुमार को खुलेआम गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने दाऊद के कहने पर प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। राजीव राय, जो त्रिदेव और गुप्त जैसी फिल्मों के निर्देशक थे, को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिली और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। संजय दत्त को भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोपों में जेल जाना पड़ा। इस दौर में कई फिल्में अंडरवर्ल्ड के पैसे से बन रही थीं और कई सितारे डर के साए में जी रहे थे। अंततः गोविंदा ने फिल्म की शूटिंग पूरी की और इज्जतदार 1990 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ था, वो बॉलीवुड की काली सच्चाई को उजागर करता है। गोविंदा ने इस घटना पर कभी खुलकर बात नहीं की। सुधाकर बोकाडे भी कभी इस बारे में ज्यादा नहीं बोले, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के भीतर ये किस्सा हमेशा चर्चा में बना रहा। 90 के दशक की बॉलीवुड हकीकत। इज्जतदार का ये किस्सा सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं था। ये उस दौर की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को दर्शाता है। जब फिल्में बनती थीं तो सिर्फ कला और मेहनत से नहीं, बल्कि डर, दबाव और अंडरवर्ल्ड के दखल से भी। आज बॉलीवुड काफ़ी बदल चुका है। 90 के दशक जैसी अंडरवर्ल्ड की पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन ये किस्सा हमेशा याद दिलाएगा कि एक समय था जब फिल्मों के पीछे सिर्फ अभिनेता और निर्माता नहीं होते थे, बल्कि उनके पीछे छाया होता था अंडरवर्ल्ड का खौफ। इज्जतदार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये उस दौर की हकीकत का एक ऐसा आईना थी जिसमें डर और सत्ता की एक झलक साफ दिखाई देती है। दोस्तों, क्या आपने इज्जतदार मूवी देखी थी और आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं।